आज अलीराजपुर का बोरी बंद है और साथ में चक्का जाम किया है कुछ युवाओं ने। आप देखिए, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये चक्का जाम किया गया है। सुबह से बोरी बंद किया गया है, अभी करीब 12:45 बज रहा है। अब हम जानेंगे कि बंद की वजह क्या है। दो लोग यहाँ पर आप चोट इनके सर में देख सकते हैं और बाकी लोगों से भी बात करेंगे। आप खड़े होंगे, बात करते हैं। पहले आप बताइए, ये आपने बंद क्यों किया है? सर, पुलिस प्रशासन हमारी सहायता नहीं कर रही है। हम एफआईआर लिखवाने गए थे तो हमारी एफआईआर झूठी लिखी है, मतलब गलत लिखी है उन्होंने। हुआ क्या था आप बताइए। आपको चोट लगी, आप भी ऐसे आओ, क्या हुआ था कल आपके साथ? ये इसको पकड़ के ले गए, मैं बचाव के ले गया तो मेरे को अचानक मार दिया, वार कर दिया। इनसे बात करेंगे। पहले क्या नाम है आपका? दुर्गेश कौन पकड़ के ले गया था? भेड़िया। मेरे को याद ही नहीं है कि कैसे क्या हुआ, याद ही नहीं है मेरे अच्छा, तो क्या हुआ था? झगड़ा कैसे शुरू हुआ? को। मैं गाड़ी लेके सामान लेके आ रहा था दुकान पे। इसके बाद अचानक रास्ते में कुछ मार पीटी करी। इसके बाद मेरे को मालूम ही नहीं कुछ क्या हुआ। तो फिर चोट लग गई तो बेहोश हो गए? हाँ, बेहोश हो ठीक है, आपको क्या हुआ, कैसे मारा? इसको पकड़ के ले गए थे, मैं बचाव के ले गया तो फिर मेरे को अचानक मेरे पे वार कर दिया। तो पकड़ के कहाँ ले गए? ये झूलिया धार जिले में? नहीं है, ये इसमें आता। हाँ, तो ये इनके साथ मारपीट हुई तो आप उसके बाद क्या ये लोग रिपोर्ट करने गए? जी, हम रिपोर्ट करने गए थे सर। यहाँ से थाने पे गए थे। थाने पे सर, प्रभारी सर ने बोला हमें कि तुम रिपोर्ट डाल दो। नहीं, पहले तो सबसे पहले हमको हॉस्पिटल भेजा कि तुम हॉस्पिटल पे इलाज करवा लो। इलाज करवाने के बाद वापस आना। तो वापस सर हम गए थे, तब तक ना तो पुलिस प्रशासन का कोई हमारे साथ में था, हॉस्पिटल में कोई नहीं आया, हम ही सब गए थे वहाँ पे। उसके बाद में हम वापस एफआईआर करने गए तो एफआईआर करते टाइम उन्होंने हमारे को कुछ कंप्यूटर पे कुछ और बताया, टाइपिंग कुछ और हुई थी। और बाद में जो आपकी मूल शिकायत क्या थी, आरोप क्या था आपका कि क्या रिपोर्ट होनी चाहिए थी, क्या हुआ था इनके साथ? सर अगवा बोल रहे हो? घटना ये थी सर, हम शाम को ये लोग 3 बजे के बैठे थे। पहले तो एफआईआर नहीं लिखी, फिर 4 बजे मैं खुद स्वयं गया एफआईआर करवाने के लिए कि सर ये घटना घटी है। तो बोले ठीक है, एफआईआर लिखते हैं। जो भी यहाँ से उनको मारपीट करी, वहाँ चुलिया ले गए, वहाँ गाड़ी छीनी, इसको फालिया सर में मारा। फिर उसके बाद में गाड़ी, दोनों बाइकें भी छीन ली। पैसे कुछ इसके हाट बाजार के जो व्यापार के पैसे थे वो भी छीन लिए। इस घटना को लेकर उक्त सारी घटना हमने वहाँ थाने पे बताई थी, जो कंप्यूटर में टाइप करी। उसके बाद में हमको थानेदार साहब ने बोला कि आप चैम्बर में आ जाओ। चैम्बर में हमको बिठाया और पूरी रिपोर्ट पूरी चेंज कर दी। और भुरिया जी शायद थे तो उन्होंने बिठाया और पूरी रिपोर्ट जो उनके हिसाब से बनानी थी वो बना दी। और सबसे इन्होंने बोला कि हम एफआईआर पढ़ ले सर एक बार, फिर हम साइन करेंगे। तो एफआईआर की कॉपी मांगने से पहले उन्होंने अरे तुम बाद में पढ़ लेना, पहले ये साइन कर दो। साइन करी और पूरी रिपोर्ट पूरी चेंज कर दी। और जब हम बोलने गए तो बोले आपको गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, हम दिलवा देंगे। और क्या करना, सेटलमेंट करवा देते। मैंने कहा सर सेटलमेंट कैसे करें, क्योंकि मारकूट हुई है, फालिया लगा है। बोले अरे ये सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती है। बोले डायरी कौन इतनी लंबी चौड़ी बनाएगा। आपका कहना अपहरण हुआ था, मारपीट हुई, लूट हुई, लेकिन ये वाली रिपोर्ट ने लिख के सामान्य रिपोर्ट लिखी। जी, उन्होंने बाइक एक्सीडेंट होगा ये सिर्फ इतना ही लिखा है उसमें, और झगड़ा और नॉर्मल झगड़ा हुआ है। तो आप चक्का जाम और बंद करके क्या विरोध कर रहे हैं पुलिस का? जी, थाना प्रभारी का विरोध कर रहे हैं। हमारी एफआईआर सही से लिखी जाए और आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। सर ये घटना आज नहीं, अनेकों घटना से 4 से 5 घटना हो चुकी है। यहाँ पे डेडरवासा सरपंच के साथ भी घटना हो चुकी है। या बोरी में ऐसी 5 से 7 8 घटना हो चुकी है अभी तक। 2 मर्डर भी हो चुके हैं। एक टांडा रोड पे भी बीच में एक मर्डर हो गया था, चुलिया में भी हो गया था। उसको भी लेके अभी तक कोई कार्रवाई ये लोग नहीं करते हैं। जब जाओ समझौते की बात पहले करते हैं। और टीआई साहब का इतना ढीला रवैया है कि यहाँ पे वो प्रशासन संभाल ही नहीं पा रहा। हमारी ये मांग है कि टीआई साहब को बदला जाए। जी सर, ऐसी घटना कई बार हो गई बोरी में और थाना प्रभारी कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप ये कह रहे हो कि पुलिस का कंट्रोल नहीं है लाइन ऑर्डर पे? जी सर, जीरो टॉलरेंस नीति नहीं है सर। पूरा मामला यहाँ पे खराब है। आए दिन लूट और मतलब गाड़ियाँ फुल स्पीड में चलाना, साइलेंसर वाली बाइक है, मतलब यहाँ पे आतंक मचा रखा है। तो कोई पुलिस का अधिकारी आप लोगों से बात करने आया अभी? 4 घंटे में एसडीओपी साहब आए हैं और वो भी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए ठीक। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? एफआईआर करवाने गए थे ना हम सर। एफआईआर के बाद वो बोलते हैं हमको कि तुम जाकर उनको मारो, कूटो, बंदूक जो भी खरीद लो, 4-5 लोग जाओ और वहाँ पे जाके मारो उनको। फिर उनके सामने वालों की हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, तुम्हारे पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो सर हम यहाँ पे स्टूडेंट है, हम क्या गुंडागर्दी करेंगे यहाँ पे? देखिए, ये मसला है। इनका कहना है कि जो बोरी का पुलिस प्रशासन है उसका रवैया ठीक नहीं है। अपराधियों से निपटने की बजाय वो समझौते पर फोकस ज़्यादा करते हैं। इस तरीके के गंभीर आरोप यहाँ पर धरना देने वाले लोग, चक्का जाम करने वाले लोग लगा रहे हैं। एक तस्वीर और बता देते हैं बोरी की, ये बंद की तस्वीरें हैं।
ये बोरी बंद है, आप फ्रेम में देख लीजिए। दूसरे फ्रेम में हम आपको धरना बता रहे हैं और फिलहाल 4 घंटे से ये लोग धरने पर बैठे हैं। एसडीओपी जोबट यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक बातचीत विफल रही है, किसी नतीजे पे नहीं पहुँची है। ग्राउंड पर आकर हमने आपकी रिपोर्ट बताई। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए CB लाइव।